नफरती और विभाजनकारी बयान पर एक्शन। सुप्रीम कोर्ट ने समाज को तोड़ने वालों पर लिया एक्शन। जाति धर्म आधारित बयान बर्दाश्त नहीं। नफरती बयान एकता को कमजोर करता है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। आजकल नेता से लेकर प्रशासनिक अधिकारी और जज भी समाज को विभाजित करने के लिए जहरीले भाषण दे रहे हैं। आपने हाल ही की घटना देखी होगी जब इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज शेखर यादव ने विश्व हिंदू परिषद की बैठक में मुसलमानों को लेकर जहरीले शब्दों का इस्तेमाल किया था और बयानबाजी की थी, जिसके बाद सोशल मीडिया से लेकर न्यायपालिका में हड़कंप मचा हुआ था और आखिरकार शो मोटो लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जज साहब को तलब कर लिया और बैठक कर खूब लताड़ भी लगाई। अब उसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा ने गुजरात में अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद में अपनी बात रखी और समाज में नफरत फैलाने वालों को लेकर कड़ा जवाब दिया है। नफरती बयान समाज के लिए घातक है और नेताओं की यह बयानबाजी संविधान में वर्णित एकता की भावना को कमजोर करती है। जस्टिस मिश्रा ने चेतावनी देते हुए यह भी कहा कि राजनीति में राजनेता हमेशा वोट हासिल करने के लिए काम करता है, जिससे समाज में दरार बढ़ती चली जा रही है और समाज में बहिष्कार, भेदभाव, संघर्ष होता है। भारत के संविधान में लोकतांत्रिक ढांचे के भीतर स्वतंत्रता, समानता और न्याय के आदर्श से बांधता है और भाईचारे के बिना ये आदर्श नाजुक बने रहते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा ने अपनी बात रखी और नफरती नेताओं की जमकर क्लास लगा दी। यहां पर जानकारी आपको एक बार फिर देते चलें कि इस तरह की बहस उस समय जन्म देती है। अब जस्टिस शेखर यादव ने विश्व हिंदू परिषद के एक कार्यक्रम में कहा था कि देश बहुमत की इच्छा के अनुसार चलेगा। एक विशेष समुदाय का जिक्र करते हुए उन्होंने सवाल किया कि जब बचपन से ही बच्चों के सामने जानवरों का वध किया जाता है तो वो कैसे दयालु और सहनशील हो सकते हैं। मुसलमानों के एक वर्ग को कटमुल्ला बताते हुए शेखर यादव आगे कहते हैं कि उनका अस्तित्व देश के लिए हानिकारक है। हाँ, इतना अपेक्षा जरूर रखता हूं, ये देश भारत है, यहां पर रहने वाला व्यक्ति भारतीय है। बाहर के लोग हिंदू नहीं समझ पाते, हिंदू केवल उसी को समझते हैं जो केवल और केवल पूजा पद्धति करने वाला, गंगा स्नान करने वाला, चंदन लगाने वाला व्यक्ति ही हिंदू। ऐसा नहीं है। हिंदू इस देश में रहने वाला, इस देश को अपनी मां कहने वाला, इस देश पर कोई विपत्ति आ जाए तो अपना सर निछावर करने वाला जो व्यक्ति है, उसकी पूजा पद्धति कुछ भी हो सकती है। वो कुरान को मान सकता है, वो बाइबल को मान सकता है, लेकिन वो हिंदू है। ये हमारी बेहद भारतीय नागरिक संहिता। तो सुना आपने क्या कह रहे हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस शेखर यादव, और इसी को लेकर देश भर में जमकर बवाल मचा हुआ है। इसे लेकर मौलाना मदनी ने कहा कि न्यायपालिका के सदस्य होने के नाते जस्टिस यादव को इस बात की पूरी जानकारी होनी चाहिए। उनके इस तरह के बयान से सांप्रदायिक सौहार्द प्रभावित हो सकता है। फिर क्या था, बवाल इतना ज्यादा बढ़ा कि सुप्रीम कोर्ट ने शेखर यादव को तलब ही कर लिया और जस्टिस शेखर को बैठाकर डांट लगाई और इस तरह की चीजों से बचने की भी सलाह दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने शेखर यादव से कहा कि अपने संवैधानिक पद की गरिमा बनाए रखें। सार्वजनिक भाषण देते समय अपने संवैधानिक रुतबे का जज ध्यान रखें और अतिरिक्त सावधानी भी बरतें। कॉलेजियम में सीजेआई के अलावा जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस हरिकेश राय और जस्टिस एस ओक भी शामिल थे। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे सुप्रीम कोर्ट भड़का हुआ है और फिर कैसे एक सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने गुजरात में वकीलों से बात करते हुए अपनी बात रखी। देखना होगा कि नेता से लेकर ब्यूरोक्रेट्स और न्यायपालिका के लोगों पर कितना असर होता है। देखना बेहद दिलचस्प होगा।